हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए आज बात करते हैं आनंद एल राय से। भीतर के निर्देशक से इतनी मोहब्बत नहीं कि मैं किसी को अपने आगे ना देख सकूं। सिनेमा के पेशे में कला और व्यापार दोनों साथ चलते हैं। हालांकि अगर मन में कला के प्रति लगाव ज्यादा हो तो फिर पैसा प्राथमिकता नहीं रह जाता है। यही वजह है कि फिल्मकार आनंद एल राय टीवी में अच्छा खासा पैसा होने के बावजूद वहां से निकलकर सिनेमा की दुनिया में संघर्ष करने निकल पड़े और तन्नू वर्स मन्नू, रंजना समेत कई बेहतरीन फिल्में बनाई। हमसे बातचीत में उन्होंने बताया, सिनेमाई करियर की शुरुआत में पहले 5 फिल्मों का निर्देशक किया, फिर निर्माण करने लगे। कहानियों को कमी निर्माण की ओर ले गई। जब मैंने अपनी 2-3 कहानियां सुना दी, तब मैंने जाने अनजाने एक रास्ता खुद के लिए बना लिया था। जब मैंने तन्नू वर्स मन्नू रिटर्न की कहानी कंगना रनौत को सुनाई तो उन्होंने पूछा, निर्माता कौन है। मैंने झट से कह दिया कि मैं बोल तो आया था, लेकिन वहां से निकलकर सोच रहा था कि पैसे तो हैं नहीं, निर्माण कैसे करूंगा। खैर, अच्छी नीयत और किस्मत से हो गया। इससे एक रास्ता बन गया। यहाँ नए निर्देशकों का संघर्ष में खत्म हो तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कम जरूर कर सकता हूँ। मुझे अपने भीतर के निर्देशक से इतनी मोहब्बत नहीं है कि मैं किसी और को अपने आगे ना देख सकूं। जो कहानियां मुंबई के फिल्मकारों से किसी कारण से छूट रही थी, उन्हें आपने बनाया। छोटे शहर की कहानियां चुनने का ख्याल कैसे आया। मैं जब कहानी सुनने आगे आया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर का कुछ अंश उसमें होना चाहिए। कहानी का ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप जैसा होना चाहिए। वह ब्लड ग्रुप मिडिल क्लास है। मैंने कभी इसका गलत प्रयोग नहीं किया, बल्कि उनसे जुड़ी कहानियों को प्रगतिशील तरीके से दिखाया। हम जैसे हैं उसे दिखाने में मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि उसमें मेरा अंश है। तो झूठ तो नहीं है। मेरी कोई कहानी मुझे पीछे नहीं ले गई, 4 बातें सिखाकर आगे ही लेकर गई हैं। बाकी मेरे पार्टनर हिमांशु शर्मा जो मेरे साथ लिखते हैं, वह भी इस सफर में मेरे साथ रहे। हमारा लक्ष्य छोटे शहर की कहानियां कहना नहीं, बल्कि मध्यम वर्गीय होने को अच्छे से जीना है। आपने तन्नू वर्स मन्नू और शुभ मंगल सावधान फिल्मों की कहानी को आगे बढ़ाया। कुछ कहना रह गया था या इन फिल्मों की सफलता को देखकर लगा कि इसे आगे बढ़ाना चाहिए। जब तन्नू वर्स मन्नू बन रही थी तब सीक्वल की बात जहन में नहीं थी। जब रंजना बनाई तब भी यही मन में था कि तन्नू वर्स मन्नू जैसी कहानी बनाने से पहले एक ट्रेजेडी वाली फिल्म को जी लेते हैं, नहीं तो रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों का स्टैम्प मुझ पर लग जाएगा। रंजना को प्यार मिला तो एक बात
पुख्ता हो गई के मन का ही करना है। आपकी प्रेम कहानियां अपरगत होती हैं। क्या प्यार की कहानियां सीधी सपाट नहीं हो सकती? मैं कहानी को जबरदस्ती मोड़ता नहीं हूँ, उसमें एक अंदरूनी ड्रामा होता ही है। मेरे हिसाब से मैं सीधी कहानियां ही सुनता हूँ, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि बहुत अलग होती है। इस वजह से उसका ड्रामा अलग हो जाता है और वह अपरगत लगती है। अभिनेता धनुष के साथ आप तीसरी फिल्म तेरे इश्क में कर रहे हैं। उनके साथ केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं। रांझना फिल्म के दौरान मैं एक ऐसा कलाकार ढूंढ रहा था जो भीड़ का हिस्सा बनने की ताकत रखता हो। मैं धनुष को देखकर कहता था कि ऐसा एक्टर चाहिए, फिर लगा यही क्यों नहीं। वहां से एक एक्टर और डायरेक्टर का रिश्ता शुरू हुआ, फिर वह छोटे भाई बने और अब उन्होंने बेटे जैसा रूप ले लिया है। उनसे साथ मैं 10 मिनट बैठा था। उतनी देर में उन्हें समझ आ गया था कि मैं ये रांझना कहानी क्यों सुनाना चाहता हूँ। आपने कई बड़े सितारों के साथ काम किया है। उनका स्टारडम फिल्म को ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने में कितनी मदद करती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्टारडम दर्शकों को आकर्षित करता है। लेकिन अगर आपकी कहानी बड़ा स्टार नहीं मांग रही है, फिर भी आप उनकी स्टारडम की वजह से फिल्म बनाएं तो ये गलत होगा। सही कास्टिंग जरूरी है, फिर उस कास्टिंग में अगर एक स्टार आता है तो बेहतर है, अगर नहीं आता है तो जो एक्टर उसमें सही फिट बैठता है उसके साथ काम करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट में बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। प्लीज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए आज बात करते हैं